हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का एग्ज़ाम एंड हो गया है ना। अब मन में ये बात चल रही होगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, मैं फेज़ 2 की तैयारी करूं या ना करूं। कुछ एक बार क्लियर कट बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे परेशान होते, अकेले टेस्ट दिए रहते, 2-3 बच्चों से बात करते तो उनको आइडिया नहीं लगता कि क्या सिनेरियो है, क्या जा सकता। तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगा कि बाकी अदर्स बच्चों का कैसा गया पेपर। पूरा अच्छा सैंपल साइज रखा हूँ, पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ प्रूफ के साथ, ठीक है। अपने मन से कोई भी चीज़ यहाँ नहीं बोलने वाला हूँ कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है। मैं आपके सामने प्रूफ रखूंगा हर चीज़ का, ओके। सबसे पहला चीज एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये एग्जैक्ट सेम टू सेम मैच करेगा कि नहीं करेगा देखा जाएगा। ये सारा चीज बच्चों के द्वारा गया डाटा के बिहाफ पे ही है, यानी बच्चों ने जो जवाब दिया उसको मद्देनजर रखते हुए, और कुछ जो बच्चों का एक कह दीजिए हिस्ट्री है उसको मद्देनजर रखते हुए। हिस्ट्री की क्यों बात कर रहा हूं अभी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये हम बात करें एयरफोर्स XY 01/2025 का, ध्यान रखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ या प्रेडिक्टेड आपका सेफ स्कोर, ठीक है। आगे बात करेंगे सबसे पहला चीज कि जो आपका कट ऑफ होता है वह किस किस चीजों पे डिपेंड करता है, यानी हम किस चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला चीज होता है नंबर ऑफ एप्लीकेंट, यानी बच्चों की संख्या कितनी रही। पिछले मुकाबले के देख के कंपेयर किया जाता है। 2-3 बार का हिस्ट्री ले लो, 2-3 एग्जाम जो अग्निवीर वाले हो उनको प्रेडिक्ट, उनके साथ कंपेयर करके हम लोग देखते हैं फॉर्म बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है। तो आपको पता है फॉर्म की संख्या क्या हुई, घटी हुई है। तो यानी कि जब आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट कम होते तो आपको पता है कि कट ऑफ भी कम ही जाता है। कट ऑफ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे किसी एक वैकेंसी पे 100 लोग भरे आए इंटरव्यू देने और एक वैकेंसी पे 2 लोग आए, फर्क है कि नहीं, बहुत फर्क है ना। तो वही आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट क्या है, कम हुए, तो आपका कट ऑफ या सेफ स्कोर भी कम ही होगा। दूसरी बात करेंगे पेपर का लेवल। तो पेपर का लेवल पिछली बार के मुकाबले आपकी बार थोड़ा सा मुझे सही लगा था। अगर आप पहले दिन का देखोगे, पहला दूसरा शिफ्ट इवन देखोगे, तीसरे शिफ्ट तक जाओगे तो थोड़ा सा पेपर मॉडरेट था, बढ़िया था, कर सकते थे। लेकिन जब नेक्स्ट डे की मैं बात करूंगा तो फिजिक्स लेंदी भी दे रखा था, मैथ में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव दे रखा था। तो पेपर का लेवल मुझे पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा बढ़िया सा लगा कि अच्छा क्वेश्चन डाला है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टिक ही लगा के आ जाओगे। तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि पहले दिन का इजी था, नेक्स्ट डे आपका थोड़ा सा टफ हो गया था ना। पिछली बार भी सेम यही चीज फॉलो हुआ था। इवन आप नेवी का देख लो, कोस्ट गार्ड में भी यही चीज फॉलो हुई थी। कोस्ट गार्ड में तो बिल्कुल जमीन आसमान पलट गया था आखिरी शिफ्ट जाते जाते ना। तो ये यहाँ पे आपका पेपर का लेवल क्या था, वेरी किया था काफी ज्यादा पहले और दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन के। बट यहां पे कॉन्सेप्ट है एक नॉर्मलाइजेशन। किसका किसका कॉन्सेप्ट है, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है इस चीज को बैलेंस कर देता है। मान लीजिए आप सोचोगे सर मेरी किस्मत खराब थी कि टफ वाले दिन पड़ गया, या कोई बच्चा खुश हो कि मेरा पहले दिन पड़ गया पहला शिफ्ट इजी पेपर, मैं तो खुश हूं। जी नहीं, आपका नॉर्मलाइजेशन करके सारा चीज एडजस्ट हो जाएगा कि कौन बच्चे का किस टाइम टफ पेपर आया था। जिसके टाइम टफ आया था उसका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और जिसका कम आया होगा, जिसका इजी आया होगा उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे बच्चों के मन में 2 चीज डाउट होता है। सर क्या नॉर्मलाइजेशन टोटल स्कोर पे लगता है या फिर सेक्शनल पे लगता है? दूसरा चीज, क्या सेक्शनल कट ऑफ पास करने में भी नॉर्मलाइजेशन मदद करता है? देखो, आप एक चीज मान के चलना, जो भी आप वहां पे स्कोर पाओगे उसको भूल जाना। आपका फाइनल स्कोर नॉर्मलाइजेशन ही डिसाइड करता है, चाहे वो सेक्शनल कट ऑफ की बात करो, टोटल कट ऑफ की बात करो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में जाता है 7 नंबर 20 में से, तो आपका आया सिर्फ 6, लेकिन आपके टाइम पे इंग्लिश का पेपर टफ था और नॉर्मलाइजेशन से आपका 3 नंबर बढ़ गया, यानी 9 नंबर हो गया, तो आपका 9 नंबर ही माना जाएगा, 6 नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो फाइनल स्कोर होता है बेटा नॉर्मलाइजेशन होता है आपका, जो आपका रॉ स्कोर होता है, रॉ मतलब कि भाई पुराना वाला स्कोर, वो नहीं काउंट होता है, रो स्कोर बोलते हैं उसको ना। चलिए, तो बात समझ में। तो पेपर का लेवल यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मैटर नहीं कर पाएगा, लेकिन पिछली बार के मुकाबले पेपर बढ़िया था ओवरऑल देखा जाएगा सभी को मिला के तो भी। अगला आता है रॉन्ग क्वेश्चन। अगर मान लीजिए किसी पेपर में बहुत ज्यादा गलत क्वेश्चन होते तो वो क्या होता है, सभी बच्चों में स्कोर ऐड हो जाता है। वो अटेम्प्ट करे चाहे नहीं अटेम्प्ट करे, बच्चों को डाउट होता है कि सर मान लीजिए कोई क्वेश्चन गलत था और मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मुझे नंबर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उसमें सबको नंबर जाता है, एक तरफ से जाता है। बट अब की बार रॉन्ग क्वेश्चन देखने को मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिला हो, किसी शिफ्ट में लगाओ कि रॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम लोग नल रखेंगे, इसका कोई यूज हमारे लिए नहीं है। अगली बात आती नंबर ऑफ वैकेंसी।
अब यहाँ पे खड़ा होती कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी इसलिए खड़ा होती क्योंकि एक वैकेंसी इन्होंने खा गए, 02/2024 का वैकेंसी नहीं दिया इन्होंने, 01/2025 सीधे दे दिया। तो इसमें बहुत सारी बातचीत आई कि वैकेंसी आपकी जोड़ दी है, डबल कर दिए, ये वो। देखो मेरा मानना डबल नहीं किए, ये डबल नहीं किए। अगर करना रहता तो बिल्कुल ये शोर शराबे के साथ करते, एकदम चिल्ला के बोलते कि हमने वैकेंसी डबल कर दी और एप्लीकेंट बढ़ जाते, जबकि इनके पास एप्लीकेंट कम थे, बच्चे कम गए थे, इसीलिए इन्होंने डेट भी एक्सटेंड किया था। अगर आपको याद हो, नेवी को देखिए, नेवी ने जब आपको मर्ज किया था तो उसने अपडेट भी कर दिया था कि भैया मर्ज करें 02/2023 और 01/2024 को। तो जब कभी भी वैकेंसी मर्ज होती ना तो वो अपडेट करते, ठीक है। तो हमारा जो मानना है, जो ऑब्जर्वेशन कहता है, नंबर ऑफ वैकेंसी आप डबल नहीं मान सकते। हाँ 3500 था, 4000 के आसपास ले सकते हो, इससे ज्यादा मत मानना। यानी नंबर ऑफ वैकेंसी को मैं आइडियल सिचुएशन पे रखूंगा जो लास्ट टाइम था, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी को मैं आइडियल सिचुएशन पे रखूंगा, इसमें मैं कोई भी चेंज नहीं करूंगा। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद क्या, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब इन सब के सबसे ऊपर आता है बच्चों का स्कोर कैसा रहा, बच्चों का फीडबैक क्या रहा। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं लगभग आपके सैंपल साइज सबसे पहले देख लेता हूं कहां पे मैं टोटल 6 से 8 जगह अपना पोल इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आपके पास मेरे हिसाब से 6 तो टेलीग्राम ही हो गए थे, और 2 यूट्यूब चैनल और एक, हाँ ठीक है, एक दूसरे बच्चे का चैनल था। 3 यूट्यूब चैनल और 6 आपके पास, हाँ 6 आपका वो हो गया था, टेलीग्राम हो गया था, ठीक है। 6 टेलीग्राम और 3 यूट्यूब चैनल, ऐसे 2 यूट्यूब चैनल था, याद एग्जैक्ट नहीं, बट हाँ अच्छा खासा बच्चों की संख्या मैं आप दिखाऊंगा, आपका आइडिया लग जाएगा। आइए देखिए, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का ही डाटा था, जहां पे 2.8 के बच्चों ने पोल लिया था, 2.9 के बच्चों ने ये लिया था, और ये सिंपल साइज जो इनका एवरेज आ रहा था बच्चों का स्कोर, यहां पे एक्स ग्रुप का ही मेंशन किया, वाई ग्रुप का भी बात करूंगा। तो यहां पे 61% बच्चे इसी के आसपास थे, 25 से 30। अभी आऊंगा इस पे, चिंता मत करिएगा। अब कभी भी बच्चों का जो स्कोर, बच्चों से पूछूंगा मैं कितना स्कोर गया, तो उनको लगता है कि उनका सही है, बट रियलिटी में, मैंने अभी हिस्ट्री की बात किया था, हिस्ट्री को देखते हुए बच्चे अगर बोले 25 से 30 तो समझिएगा 25 से नीचे, वो 25 से नीचे है। ये रियलिटी है। हमेशा जितना भी आप स्कोर करके आते हो वो थोड़ा सा कम ही आ जाता कहीं ना कहीं, जो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसका। अब ऐसा नहीं कि हमेशा कम होता, थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, लेकिन जो हिस्ट्री कहता है बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होता है, वो तुरंत के तुरंत पोल देते तो अच्छा उनको लगता है। जब वो मैच कराने बैठते हैं या जब आंसर आता है, क्योंकि बहुत सारी चीज उनको याद नहीं रहती, वो क्या टिक लगा, क्या क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट था, क्या पॉइंट था, तो उस वजह से ये मान के चलिएगा अगर 25 से 30 बोले, मतलब कि ये 25 के नीचे चल रहा है, सीधी सी बात मैं बताऊं। अब इसके बाद देखोगे आप, इसके बाद जो है आपका, ओके, इसके बाद देखोगे यूट्यूब डिफेंस वाले का ही दिखा दे रहा हूं, तो 3.1 के पोल आपका एक्स ग्रुप का यहां पड़ा, वाई ग्रुप का यहां पे पड़ा, ये आपका पड़ा 6.5 के, और यहां पे पड़ा आपका वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप का 2.9 के, ठीक है। ये आपके पास है। अब यहां पे थोड़ा सा इसको मैं दिखा दूं, जैसे कि मान लीजिए पोल देखना, भी मैं 20 से 25 वाला सिलेक्ट किया, 25 से 30 देखिए 48% यहां बता रहे हैं, मैक्सिमम जो है 25 से 30 वाले हैं, बट ये रियल में क्या जाएगा, 25 के नीचे जाएगा, ठीक है। अब सुनिएगा, 25 से नीचे जाएगा। आइए 6.6 यहां पे वाई का देखूंगा, तो मैं रखता हूं इसको 30 से 35, तो वाई में तो सेम लगभग, वाई में थोड़े से बच्चे भी मैच्योर होते, तो वाई वालों पे आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। ये भी 25 से 30 बोला मुझे, हाँ इसमें एक थोड़ा सा चेंज था, पहले ये वाई का बच्चों ने समझा था, वो एक्स का बाद में समझे थे, खैर कोई बात नहीं, अभी देख लेते। ये आपका 30 से 35 यहां पे जा रहा है, 30 से 35 सेम ही है, ओके, और ये 25 से 30, ये एक्स वाला एक्चुअली समझ लिए थे बच्चे, बट कोई बात नहीं। आइए अब इन सबको मैं रखता हूं साइड। ये आपके पास पोल टोटल डाटा देखूंगा तो 2.9। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चाहे किसी के पोल को देख लो, तो वाई ग्रुप की बात करूंगा तो भी 35 के नीचे, 35 के आसपास ही चल रहे हैं, इससे ज्यादा तो नहीं चल रहे ना। और अगर इनकी बात करूंगा, ये आपका एक्स ग्रुप का, ये 35 से 35, ये कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गए बच्चे, है ना, इतना नहीं गया। चलिए आइए बात करते हैं अब टोटल सैंपल साइज हमारे पास कितना है, हमने कितना डाटा उठाया, टोटल देखा जाएगा तो टोटल हमने जो डाटा उठाया वो मान के चलिएगा, जो टोटल डाटा हमारे पास था वो 10,000 था, ठीक है, लगभग 10,000 के आसपास था। पूरे चैनल, सब टेलीग्राम सबको जोड़ लूंगा तो लगभग 10,000 के आसपास हमारे पास डाटा था, ये एक्स ग्रुप का था, और 7,000 के आसपास मेरे पास था वाई ग्रुप का। मैंने यहां पे इसको मेंशन भी किया था, हाँ ये रहा,
एक्स ग्रुप का डाटा अपने पास लगभग 10,000 के आसपास था, वाई ग्रुप का 7,000 था। ये हमारे पास डाटा था। अब बच्चे कभी भी स्कोर बताते ना तो उनका ज्यादातर ज्यादा ही बोलते, एक्स ग्रुप वाले खासकर। वाई ग्रुप वाले बच्चे थोड़े से मेच्योर होते और एग्जाम की तैयारी वगैरह करते रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा रियलिटी होता है और अंदाजा होता है। वाई ग्रुप में थोड़ा सा ज्यादा गलत होने का चांसेस भी कम होता है। अब एक्स ग्रुप में टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा भी गलत करते हैं आंसर गलत हो जाता है और जल्दी जल्दी में भी करते क्योंकि टाइम कम होता है। वाई ग्रुप में नॉन टेक्निकल ज्यादातर है, तो वहां पे जो भी दिक्कत करता है रीजनिंग करता और कोई दिक्कत नहीं करता है। तो वाई ग्रुप का लगभग आपका कह दीजिए करेक्ट जाता है, उसमें कोई आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना। एक्स ग्रुप में आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो जो डाटा और इसके साथ साथ मैंने उस चीज को भी ऐड ऑन किया बेटा, जो हमने आपका ऑल इंडिया रैंक टेस्ट करवाया था उसको भी देखते हुए। तो उसमें मैंने बताया था 22 से 25, बट पेपर अब की बार लेवल थोड़ा सा मुझे लगा पिछली बार के मुकाबले अच्छा था। तो जो कट ऑफ का संभावना एक्स ग्रुप की बात करूंगा तो वो 21 से 23 के आसपास जा सकता है। फीमेल की बात करूंगा सेम 21 से 23। पिछली बार कितना था 22.5 था आई थिंक, मुझे जो याद है। अब की बार थोड़ा सा कम जाने की संभावना मुझे लग रही है। उसका दोनों रीजन है, एक तो एप्लीकेंट भी कम आए और दूसरा पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़िया था ना। पेपर का लेवल बढ़िया मतलब कट ऑफ थोड़ा सा डाउन जाएगा। तो 21 से 23 के बीच में ना बहुत ही सटीक 2 नंबर का गैप रखा हूं, ऐसा नहीं कि मैं +-3 लिख दिया हूं। अगर मैं यहां लिख दूं 22 +-2 तो इसका मतलब ये कवर हो गया 20 से 24 के बीच में, तो बहुत ज्यादा गैप हो जाता है। इतना मैं इसीलिए नहीं किया, एक्यूरेट थोड़ा सा बताने की कोशिश किया हूं। आप लोग सहमत हो तो बताना आपके हिसाब से क्या कट ऑफ जाना चाहिए। ओके, वाई ग्रुप की बात करूंगा लड़कों की तो 36 से 40, मुझे ये कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा, सच बताओ। वाई ग्रुप का रीजन है कि एप्लीकेंट जो होता है क्या फॉर्म होता है थोड़ा सा वैकेंसी कम होती है ना। अब एग्जैक्ट दोनों को अलग अलग बताते नहीं तो हम नहीं बता सकते इस पे, बट मुझे लग रहा वाई ग्रुप का मिनिमम जाएगा तो 36 जाएगा, इससे नीचे जाने का मुझे नहीं लग रहा। पर्सनल बताऊं खूब ज्यादा जाएगा तो आप 33 से 35 के बीच में ले लो। खूब ज्यादा अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा तो ये ले लीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूंगा तो 30 से 33 ये आपका कट ऑफ जा सकता है। इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है ना। वाई ग्रुप का भी सेम रीजन है, जो भी परेशान करेगा आपका रीजनिंग करेगा। बट बच्चों रीजनिंग थोड़ा सा टफ आया था, लास्ट दिन की बात बताऊंगा तो लेकिन मैथ से बच्चे एडजस्ट कर लिए थे। मैथ थोड़ा सा सही था आई थिंक, लास्ट दिन का ना, हाँ सही था। तो रीजनिंग थोड़ा सा मुश्किल आता, रीजनिंग ही वहां डालता दिक्कत, और कोई तो नहीं डालता। जीके का दिक्कत देखो, जीके नंबर क्वेश्चन कम आते हैं, जीके बहुत ज्यादा आपका स्कोर नहीं डेवलप कर पाता, रीजनिंग मैथ ही करते हैं, आपको पता है वेटेज के हिसाब से देखा जाएगा तो, और इंग्लिश होता है आपका। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जो जा रहा है स्कोर ये जा रहा है। अब आप सभी लोग कमेंट करके बताना कितने लोग इस बात से सहमत हो। और दूसरा चीज, आप अपना फीडबैक जरूर देना इस चीज पे कि आपके हिसाब से क्या कट ऑफ हो सकता है, क्योंकि आप सब लोग जब कमेंट करते हो अपना ऑब्जर्वेशन देते हो ना, तो उससे बहुत सारे बच्चे देखते हैं कमेंट बॉक्स जाके और फिर देखते हैं कि क्या रिलेशन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब मैं कितना मान के चलूं। तो आपका पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी बातों को, आपकी बातों को हम समझते, इज्जत करते। तो आप लोग जरूर फीडबैक देना बेटा कि कितना आपके हिसाब से जाना चाहिए। क्या आपके हिसाब से 20 से कम जाना चाहिए, या 20 से 21 के बीच में रहेगा, या आपको लगता है 23 से ज्यादा जाएगा। सभी लोग कमेंट करके फीडबैक देना। वाई ग्रुप का ऐसे बच्चे बताएंगे क्या 40 से ज्यादा आपका लग रहा है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा लास्ट दिन का पेपर थोड़ा सा मुझे कम समझ में आया, क्योंकि बच्चों का अलग अलग ओपिनियन था, और तो 33 से 35 मुझे लग रहा है ठीक है ना। इससे ज्यादा थोड़ा सा संभावना भी कम लग रहा है, लेकिन 33 के नीचे भी नहीं लग रहा है। लड़कियों की बात करूंगा 30 से 33। ओके, तो एक बार जरूर अपना फीडबैक देना, एक्स वाई दोनों का बाबू, क्या लगना चाहिए आपके हिसाब से ना। चलिए, और साथ ही साथ आप सभी के कमेंट को रीड करूंगा, मैं रिप्लाई भी दूंगा। अगर आपका मेरा मैच नहीं कर रहा तो क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। ओके, चलिए फीडबैक जरूर देना बेटा, कितना कट ऑफ आपके हिसाब से जाना चाहिए, आपको क्या लगता है। ओके, आगे बात करते हैं कि आप लोग अगर नेवी की तैयारी करो बाबू, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेवी का वैकेंसी बस द्वार पे खड़ा है, बेल दबाने वाला है, समझ लो दरवाजा खोल के तुरंत वैकेंसी आने वाली है। ऐसे नौबत पे काफी डिले हो चुका ऑलरेडी। तो मुश्किल से मुश्किल होली की बात करें तो इस महीने के एंड तक वैकेंसी कहीं नहीं गई, लाना इनको जरूरी है, मजबूरी है ये कह दो, क्योंकि पिछली ट्रेनिंग के बच्चे ट्रेनिंग करने के लिए निकल गए हैं। तो कहने का मतलब है जल्दी से जल्दी इससे
जुड़ जाइए, नेवी की अगली वैकेंसी आने वाली है, नेवी SSR MR 02/2024 का स्पेशल बैच। स्पेशल बैच बोलने का मतलब है कि नेवी को नेवी की तरीके से और नेवी के कंटेंट की तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपको नेवी का सिलेबस मतलब पूरा डेडिकेटेड। तो अगर आप इंडियन नेवी SSR या MR की तैयारी कर रहे हो तो जटायु बैच ले लेना। आपकी क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, होली के बाद से आपका डेमो क्लास स्टार्ट हो जाएगा। और आपको ये 10 बार मैं चीज बताता हूं कि हमारा जो बैच होता है, हमारा जो प्लानिंग होता है, वो प्री प्लानिंग होता है, आगे के शेड्यूल को देख के ही होता है। हमारी प्लानिंग हमेशा ऐसे नहीं चलती कि नोटिफिकेशन आ गया 10 दिन बाद एग्जाम है तो हम आपको बैच देंगे फिर आप करोगे, नहीं। बैच आपका ऑन टाइम हमारा आता है, हम पढ़ाते रहते हैं, एग्जाम आएगा, सिलेक्शन होगा, फिर अगला बैच, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड की बात करेंगे इंडिया की, तो ये आपका टाइम पीरियड पे होता रहता है। तो जिसको भी तैयारी करनी, जो सीरियस स्टूडेंट है, जो भी अब की बार एयरफोर्स का फॉर्म भरा था, आप सभी लोग लगभग एलिजिबल हो गए। कुछ 2-3 महीना इधर उधर जाएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तो 27 मार्च, ठीक है, 27 मार्च से आपका, अगर 27 मार्च तक इस कोर्स को लेते तो 599 का ये पड़ेगा, सिर्फ 599 का। इसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी इसके बाद एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं, मार्केट में बाहर कुछ भी नहीं। बस आपको पेन कॉपी खरीदना पड़ेगा और इस बैच से जुड़ना पड़ेगा। 27 मार्च के बाद लोगे तो 699 का ये पड़ेगा आपका, ओके। और आपके जो क्लासेस है बेटा, होली के बाद 25 मार्च के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जटायु बैच एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ऑनलाइन कोर्स है, घर पे बैठ के तैयारी करो, कोई इंटरव्यू नहीं है। और नेवी में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने का रिकॉर्ड है एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर के पास। सीना ठोक के इस बात को बोल रहे हो, नेवी SSR MR में सबसे ज्यादा सिलेक्शन का रिकॉर्ड है, हर बार रहता है, अब की बार भी है, अगली बार भी रहेगा और पिछली बार भी था, याद रखिएगा। तो नेवी की बेस्ट टीम आपको मिलेगी जो कि डायरेक्टली फाइनल तक पहुंचाती है। बैच की क्वालिटीज क्या बेटा, यहां पे आपको सारी लाइव क्लासेस होंगी 100% डाउट फ्री क्लास, यानी किसी भी बच्चे को किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं लगेगा कि पता नहीं क्या बोल दिया, हमें समझ में नहीं आना। हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से डिटेल में 10 बार रिपीट करके बताया जाएगा। ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जो भी आपको टाइम टेबल दिया जाता है उसके अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता, उससे ज्यादा हम नहीं ले जाते, ओके। प्री टाइम टेबल ऑफ कंप्लीट कोर्स, यानी जो भी आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट, उसको हम लोग पहले दिन ही, जिस दिन आपका डेमो लगेगा, जिस दिन टीचर आएंगे इंट्रोडक्शन कराने, उसी दिन आपको बता देंगे कि पूरे कोर्स का क्या प्लानिंग है, कब मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, कितने तारीख को, ओके। आपको 1000 से ज्यादा घंटे लाइव क्लासेस होंगी। ऑन टाइम DPP, यानी जो भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे उसका DPP, यानी कि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे एक्स्ट्रा। आपके पास ऑन टाइम क्लास नोट्स, यानी जो भी चीज आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा इसको PDF के फॉर्म में दिया जाएगा ताकि आप नोट्स बना पाओ अपना प्रॉपर तरीके से, ओके। DPP का बता दूं मैं आपको, जैसे कोई चैप्टर मैंने पढ़ाया, मान लीजिए इंटीग्रेशन पढ़ाया, ठीक है, समाकलन पढ़ाया, तो समाकलन का आज मैंने 3 टॉपिक पढ़ाया, तो 3 टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिर कल 3 टॉपिक पढ़ाया उससे रिलेटेड, इस टाइप से। सर क्या ऐसे दोगे फिर एक साथ नहीं दोगे नए क्वेश्चन? नहीं, अलग क्वेश्चन एक्स्ट्रा और होता है, ठीक है, ऐसा मत सोचना। क्वेश्चन इतना रहेगा ना कि आप मार्केट से 2-3 किताब खरीदोगे ना तो भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। कम से कम 5-6 वैरायटी की किताबें खरीदोगे, तब जाके जो हम PDF देते, जो कंटेंट देते, जो आपको एक्स्ट्रा PDF प्रैक्टिस के लिए देते, उसके बराबर पे आप आ पाओगे। बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, आपको इसके बाद एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं इस बैच के बाद। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे आंख बंद करके अगर नेवी का तैयारी करना तो जटायु बैच से जुड़ जाओ, और कुछ भी नहीं करना, आपको एक चीज भी नहीं करना है, मजा आ जाएगा बैच के अंदर। सारी शिकायतें वहीं पे खत्म हो जाएंगी बैच में जुड़ने के बाद, लगेगा कि हाँ सही जगह पहुंच गए हो। चलिए ठीक है, तो मेरे हिसाब से कट ऑफ सेफ स्कोर यही होना चाहिए। आपको लगे कि कुछ और होना चाहिए तो बिल्कुल कमेंट करके बताना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। आप सभी के जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, शर्माना नहीं है, ऐसा नहीं सोचना ठीक है बोल दिए सर बोल दिए, बिल्कुल सीरियस लेना इस बात को, और सभी लोग फीडबैक देंगे अपना, प्लीज और प्लीज ना, क्योंकि मैं बहुत ही ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो पोल करा रहा हूं या कुछ भी करा रहा हूं तो ऑब्जर्व कर रहा हूं बच्चों को, बच्चों से थोड़ा बात कर रहा हूं तो मुझे आइडिया लग रहा है कितना जाना चाहिए। और अब की बार मैं सोच रहा हूं एकदम एग्जैक्ट आपको नंबर बता पाऊं, सही बता पाऊं ना, एकदम एग्जैक्ट मतलब एग्जैक्ट 0.5 भी इधर उधर न जाए, इस हिसाब से थोड़ा सा काम कर रहा हूं। तो आप लोग फीडबैक जरूर देना बेटा ना, मेरे लिए जरूरी है इस पे प्रॉपर वर्क करने के लिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।